Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture we have discussed about flow nets and dynamics. Okay, dynamic fluid dynamic क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी थी. उसके अलावा हमने जो देखा था वो था काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का डिफरेंस, और साथ साथ में हमने बर्नौली का इक्वेशन भी लास्ट टाइम प्रूव किया था. ओके, तो आज जो है वो हम डायनेमिक्स में ही नए टॉपिक पे जाने वाले हैं जो कि यूलर्स के इक्वेशन से रिलेटेड है. ओके, यूलर का इक्वेशन देखना है, फिर बर्नौली जो इक्वेशन था उसकी एप्लीकेशंस जो है वो हमें देखनी है. ओके, तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम डायनेमिक्स में देखेंगे कि यूलर्स की इक्वेशन क्या है. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इन दिस इक्वेशन द फोर्सेस ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर आर कंसिडर्ड. तो ये इक्वेशन में फोर्सेस ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर जो है, प्रेशर और ग्रेविटी के जो फोर्सेस है उसे कंसिडर किया जाता है. उसी इक्वेशन को हम यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन बुलाते हैं. द मोशन ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट इज़ कंसिडर अलोंग अ स्ट्रीम लाइन. जो मोशन है फ्लूइड एलिमेंट की, मतलब फ्लूइड एलिमेंट का, उसे हम अलोंग टू स्ट्रीम लाइन कंसिडर करते हैं. कंसिडर अ स्ट्रीम लाइन इन विच फ्लो इज़ टेकिंग प्लेस इन एस डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 6.2. देखो हमने यहाँ पे एक मतलब पोर्शन लिया है, फ्लूइड एलिमेंट लिया है कि जिसकी मोशन जो है वो स्ट्रीम लाइन डायरेक्शन में यानी एस डायरेक्शन में है. ओके, और ये सिलेंड्रिकल है जिसका एरिया डी ए जितना है और उसकी जो लेंथ जो है वो डी एस जितनी है. ओके, सपोज इन द इनलेट प्रेशर विल बी पी इंटू डी ए एंड आफ्टर आउटलेट यानी आउटलेट के बाहर निकलने से बाद वो P प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू डी एस जितना डी ए जितना हो जाता है. ओके, अब वेट जो है वो है रो इंटू जी डी ए इंटू डी एस. ओके, तो ये है फोर्सेस ऑन फ्लूइड के. इतने फोर्सेस जो है वो लगते हैं. एक तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस. अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस बोलो या आप वेट फोर्स बोलो, दोनों सेम है क्योंकि वेट की वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट होता है. ओके, और उसके ऊपर प्रेशर फोर्सेस. तो यानी ये दो फोर्सेस को कंसिडर करके हम जो इक्वेशन बनाएंगे उसे हम यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन बुलाएंगे. ओके, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स आर. जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट पे जो फोर्सेस लगते हैं वो है सबसे फर्स्ट प्रेशर फोर्स P इंटू डी ए इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. फ्लो की डायरेक्शन में जो प्रेशर फोर्स लगता है वो P इंटू डी ए जितना होता है. प्रेशर फोर्स P प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी ए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. और डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अपोजिट में कितना लगता है यानी आउटलेट साइड जो मैंने आपको बताया था. ओके, देखो फिर से यहाँ बता देता हूँ. तो आउटलेट साइड जो है वो कितना लगेगा, एक तो P इंटू डी ए जितना तो लगेगा. ओके, और उसके साथ साथ डी पी अपॉन डी एस यानी कि डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी ए जितना लगेगा. ओके, डी ए जो है वो दोनों साइड जो है वो कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर निकाला है. प्रेशर फोर्स P प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी ए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. एंड वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, और वेट जो उसका लग रहा है उसके ऊपर जो वेट लग रहा है यानी उसका जो वेट है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट होता है. ओके, तो वो है रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एस. Let theta is the angle between the direction of flow and the line of action of weight of element. थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन में एंगल थीटा है, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट. ओके, तो थीटा जो है इन द शॉर्ट एंगल है. ओके, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द फ्लूइड एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एस मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन एस. ओके, तो यहाँ पे जो है वो हमने जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन जैसे हमारी जा रही है वैसे हमने फ्लो कंसिडर किया है, तो एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो ये सारे फोर्सेस हो गए. अब देखो यहाँ पे फोर्सेस कैसे लग रहा है, कोई प्लस लग रहा है कोई माइनस लग रहा है. तो देखो अगर हम P इंटू डी ए जो है प्लस कंसिडर करते हैं तो आपका जो अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा यानी P प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी ए वो पूरा उल्टा लगेगा यानी कि वो माइनस लगेगा. ओके, और वेट होगा उसे भी हम माइनस करेंगे, रो इंटू जी इंटू डी एस कॉस थीटा. ओके, बिकॉज F इज इक्वल टू M and A
एंड इज इक्वल टू रो, देखो अब देखो ये जो टोटल फोर्सेस है इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारी ये जो लिक्विड एलिमेंट है उसका मास कितना था, जो मैंने लिखाया था आपको वो तीन फोर्सेस में, वो था रो इंटू डी ए इंटू डी एस, और उनका एक्सेलरेशन था ए एस। ओके, वेर ए एस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन एस, यानी एस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन ए एस जितना है। नाउ ए एस, अब ए एस को हम डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे टाइम के रेफरेंस में तो वो आपको अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ही मिलेगा, वेर वी इज़ द फंक्शन ऑफ एस एंड टी। देयरफॉर ए एस इज इक्वल टू क्या होगा, अब डेल वी अपॉन डेल एस इंटू डी एस अपॉन डी टी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी। ओके, इज इक्वल टू, देखो डी वी अपॉन डी एस जो है वो हम वी, डी एस अपॉन डी टी जो है उसके बदले में हम वी लिख सकते हैं। ओके, तो वेलोसिटी, क्योंकि एस क्या है, डिस्टेंस है। ओके, डिस्टेंस का आप डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे आप वी के रेफरेंस में तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा। तो वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एस प्लस डी वी अपॉन डी टी। ओके, इफ़ द फ्लो इज स्टेडी, अब देखो अगर आपका फ्लो स्टेडी है, ओके, अगर आपका फ्लो स्टेडी है तो डेल वी अपॉन डेल टी क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा स्टेडी फ्लो में, इसलिए डेल वी अपॉन डेल टी ज़ीरो होगा ऑलवेज। देयरफॉर एक्सेलरेशन ए एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एस। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एस इन द इक्वेशन 1। ये ए एस की वैल्यू है वो हमें रखनी है इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि हमारी ये इक्वेशन में। ओके, देयरफॉर माइनस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू डी ए माइनस रो इंटू जी डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू रो डी एस इंटू वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एस। ए एस की जगह पे हमने खाली यहाँ पे उसका वैल्यूज़ जो है वो रख दिया है, दूसरा कुछ नहीं किया है, बाकी जो है वो सेम है। ओके, नाउ डिवाइडिंग द बोथ साइड्स बाय रो इंटू डी ए इंटू डी एस। अगर हम बोथ साइड को रो इंटू डी ए इंटू डी एस से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका इक्वेशन बन जाएगा माइनस डेल पी अपॉन रो इंटू डी एस माइनस जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एस। सो अगर हम इसको इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे ये दोनों को, तो ये दोनों टर्म भी प्लस हो जाएंगे, यानी कि डेल पी अपॉन रो इंटू डेल एस प्लस जी कॉस थीटा प्लस वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू 0। बट फ्रॉम द फिगर 6.2 बी, देखो आपको जो दूसरी थीटा वाली फिगर दी गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये इंक्लाइंड आपका डी एस है। ओके, ये इंक्लाइंड पॉइंट आपका डी एस है, ये जो है वो आपका डी जेड है। ओके, ये जो है वो आपका डी जेड है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा करूँगा तो थीटा जो है वो, देखो ये एंगल है यहाँ पे। ओके, थीटा जो है वो यहाँ पे ये एंगल है। तो यहाँ पे अगर हम थीटा का यूज़ करते हैं, यानी कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एस जितना। ओके, और कॉस थीटा की वैल्यूज़ जो है वो हमने यहाँ रख देनी है, डेल पी अपॉन रो इंटू डेल एस प्लस जी इंटू डी जेड अपॉन डी एस प्लस वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू 0। सिंस पी जेड एंड वी आर नाउ द फंक्शंस ऑफ एस ओनली। अब देखो एस यानी क्या है, डिस्टेंस है। ओके, एस यानी डिस्टेंस है, स्पेस है। तो जो पी जेड एंड वी जो है वो अब क्या हो गए हैं, पी जेड एंड वी वो फंक्शन हो गए हैं एस के। हैंस पार्शियल डेरिवेटिव्स में बी रिप्लेस बाय टोटल डेरिवेटिव। ओके, अब इसको हम टोटल डेरिवेटिव रख सकते हैं, यानी कि डी पी बाय रो। ओके, डी एस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, डेल एस को, और डेल पी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू डी पी लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन डी एस को हम डी जेड लिख सकते हैं, एंड डेल वी अपॉन डेल एस को हम डी वी लिख सकते हैं। ओके, तो आपका इक्वेशन जो है वो ये ऐसे हो जाएगा, डी पी अपॉन रो प्लस जी इंटू डी जेड प्लस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू 0, एंड इट इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है, डी पी अपॉन रो प्लस जी इंटू डी जेड प्लस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये यूलर का इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे कि ये इक्वेशन में आप ध्यान से देखो तो देखो पी जेड एंड वी जो है वो एस के फंक्शन हो गए। देखो नीचे आप डेरिवेटिव में कोई भी देखोगे टर्म तो वो एस आएगा, यानी कि वो स्पेस के फंक्शन हो गए। तो अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव की जगह उसके फुल डेरिवेटिव्स रख दें वैल्यू में तो आपका यूलर्स का इक्वेशन बन जाएगा। ओके,
तो जैसे मैंने कहा था कि यूलर्स इक्वेशन में प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दो ही आएंगे, बाकी कोई फोर्स नहीं आएगा। ओके, एजम्पशंस इन द यूलर इक्वेशन, देखो वैसे एजम्पशंस आपको पहले पढ़ने होती है, बट यहाँ पे लास्ट में दी है कि यूलर्स इक्वेशन के लिए एजम्पशंस क्या है। द फर्स्ट वन इज़ द मोशन ऑफ द लिक्विड इज़ अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन। जो फ्लूइड की मोशन है, मोशन ऑफ फ्लूइड जो है वो अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन है, वो हमें एज्यूम करना है। द फ्लो इज़ स्टेडी, आपका फ्लो स्टेडी रहता है, वो आपको एज्यूम करना है। एंड द फ्लूइड इज़ फ्रिक्शनलेस, आपका फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन से परे है, यानी कि उस पर फ्रिक्शन नहीं लगता है, ऐसा आपको स्वीकार करना है यूलर्स इक्वेशन में, तभी आप वो इक्वेशन जो है वो बना सकते हो। ओके, तो दीज आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर यूलर्स इक्वेशन। मोशन जो है वो स्ट्रीमलाइन में होनी चाहिए, फ्लो स्टेडी होना चाहिए, एंड फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शनल लेस होना चाहिए। ओके, तो ये सारी एजम्पशंस के बेस पे ही हम यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका प्रूफ भी हमने देख लिया, एजम्पशंस भी देख लिए, और डेरिवेटिव भी देख लिया कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं यूलर्स इक्वेशन का फॉर्मूला। ओके, चलो तो अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वो है बर्नौलीज एप्लीकेशन। ओके, बर्नौलीज इक्वेशंस एप्लीकेशन। अब देखो बर्नौली का इक्वेशन जो है वो काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड के ऊपर से बना था कि आप कोई भी पाइप में इनलेट एंड आउटलेट, यानी इनलेट को अगर मैं 1 कहूँ एंड आउटलेट को अगर मैं 2 सेक्शन बोलूँ, तो 1 और 2 सेक्शन में जो वेलोसिटी मतलब जो हेड डिफरेंस होता है H1 माइनस H2 या H1 और H2 जो होता है, दोनों का प्रेशर हेड जो है वो सेम रहता है, यानी प्रेशर एट 1 एंड प्रेशर एट 2 P2 एंड P1 बोथ आर सेम। ओके, तो ये इक्वेशन को हम बर्नौली का इक्वेशन बुलाते हैं। तो बर्नौली के इक्वेशन के ऊपर से हमने बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस डेवलप किए हैं टू मेज़र प्रेशर। ओके, या प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर और टोटल हेड का डिफरेंस मेज़र करने के लिए हमने बहुत सारे इक्विपमेंट डिज़ाइन किए हैं। उसमें से फर्स्ट नंबर का है वेंचुरीमीटर। अब देखो यहाँ से आप जो भी देखोगे वेंचुरीमीटर, पिटोट ट्यूब और दूसरे बहुत सारे इक्विपमेंट है, ये सारे इक्विपमेंट की खासियत क्या है कि ये सब जो है वो बर्नौली के इक्वेशन के बेस के ऊपर बने हुए हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है वेंचुरीमीटर। अ वेंचुरीमीटर इज़ एन एपरेटस यूज फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्चार्ज ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप। वेंचुरीमीटर एपरेटस जो है वो डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ अ लिक्विड इन अ फ्लोइंग पाइप। फ्लोइंग पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका मतलब कैसा डिस्चार्ज कितना रहेगा वो मेज़र करने के लिए हम वेंचुरीमीटर यूज़ करते हैं। द मेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेंचुरीमीटर आर, जो मेन कंपोनेंट होते हैं वेंचुरीमीटर के वो है फर्स्ट कन्वर्जिंग कोन, यानी कि ये कन्वर्जिंग कोन आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन कन्वर्जिंग है। सेकेंड इज़ थ्रॉट, यानी यहाँ से जो नीचे आता है या और यहाँ से जो क्लोज हो जाता है वो है आपका थ्रॉट। एंड थर्ड वन इज़ डाइवर्जिंग कोन, यानी कि वो धीरे धीरे चौड़ा होता जा रहा है। ओके, देखो कन्वर्जिंग जोन होना यानी क्या, यानी कि एरिया डिक्रीज़ होना। कन्वर्जिंग में ऑलवेज एरिया डिक्रीज़ होता है एंड डाइवर्जिंग में आपका एरिया जो है वो बढ़ता जाता है। ओके, इतना आपको याद रखना है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग यानी कि जिसका एरिया मतलब कम होता जा रहा है वो, एंड डाइवर्जिंग यानी कि जिसका एरिया जो है वो यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, ये दोनों डिफरेंस है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग में, और ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे थ्रॉट होता है। ओके, तो यहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट है वेंचुरीमीटर के, कन्वर्जिंग कोन, थ्रॉट एंड डाइवर्जिंग कोन। अब देखो हम यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे फिट की हुई है। देखो पहले कन्वर्जिंग कोन हमें ऐसे बनाना है। ओके, और सीधे ये लेटी मतलब यहाँ से जो लाइन है वो सीधा खींच के यहाँ से बना देना है। ओके, यहाँ से थोड़ा स्लाइड, और ये दोनों जो पोर्शन है आगे के उसे आपको थोड़ा स्लोप पे रखना है, और लास्ट का पोर्शन जो है उसे आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। ओके, अब देखो यहाँ से जो डायमीटर है वो D1 = D है। ओके, यहाँ पे जो एंगल है वो 20 डिग्री दिया गया है, ये दोनों का डिफरेंट 2.5 है, यहाँ पे डिफरेंट 7.5 है। डाइवर्जिंग कोन, कन्वर्जिंग कोन, अब डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब जो 2 कोन होते हैं उसके बीच में हमने कनेक्ट किया है। ओके, तो ऐसा आपका वेंचुरीमीटर होता है। देखो कन्वर्जिंग कोन कैसे वर्क करता है, कन्वर्जिंग कोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम देखते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट पाइप
विच कन्वर्जेस फ्रॉम डायमीटर D1 टू अ स्मॉलर डायमीटर D2। देखो कन्वर्जिंग में क्या होता है कि एक शॉर्ट पाइप होती है कि जिनका एरिया जो है वो कम होता जाता है, यानी डायमीटर D1 से वो डायरेक्टली डायमीटर D2 हो जाता है। ओके, इन कन्वर्जिंग कोन एरिया ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड हैंस वेलोसिटी इंक्रीजेज। देखिए इस पे जो है कन्वर्जिंग में आपका कोन का एरिया जो है वो जनरली डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, एरिया डिक्रीज हो रहा है यानी कि आपका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब एरिया का वेलोसिटी से क्या रिलेशन, मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने कभी भी मतलब पाइप पकड़ी होगी हाथ में, तो पाइप जो है उसको आप जितना दबाओगे यानी उसका एरिया जितना कम करोगे उतनी फोर्स से पानी बाहर निकलेगा। ओके, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जिंग कोन के अगर आप एरिया डिक्रीज़ कर रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई भी पाइप का यानी कोई भी मतलब जहाँ से पानी निकल रहा है उसका एरिया अगर आप जो है वो कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो यही चीज़ जो है वो आपको याद रखनी कन्वर्जिंग कोन में। द एंगल ऑफ कन्वर्जिंग कोन इज़ अबाउट 20 डिग्री। कन्वर्जिंग कोन का जो एंगल होता है वो 20 डिग्री पे होता है। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 2.5 D1, जनरली D1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D2। ओके, तो उसकी जो लेंथ होती है यानी कि वो डायमीटर से 2.5 गुना होती है, यानी कि 2.5 टाइम्स 10 D1, एंड D1 जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ D2 होता है, यानी कि D2 का जो मतलब जो डायमीटर होता है उससे 2 गुना ज़्यादा डायमीटर ये D1 का होता है, कन्वर्जिंग कोन का होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनलेट ऑफ वेंचुरीमीटर। और ये जो हमारा कन्वर्जिंग कोन है उसे हम एक्चुअल में एंट्रेंस बुलाते हैं या तो इनलेट बुलाते हैं ऑफ वेंचुरीमीटर। इट्स फंक्शन इज़ टू गेट एक्सेलरेटेड फ्लो। ओके, इसका जो फंक्शन है कन्वर्जिंग फ्लो का वो है एक मतलब एक्सेलरेटेड फ्लो जो है वो प्रोड्यूस करना। ओके, तो ये है आपका कन्वर्जिंग कोन। उसके बाद सेकंड वन इज़ थ्रोट। थ्रोट इज़ अ सर्कुलर पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर D2। थ्रोट जो होता है वो सर्कुलर पाइप का होता है। ओके, सर्कुलर पाइप से बना हुआ होता है और उसका जो यूनिफॉर्म डायमीटर जो है वो D2 जितना होता है। इट कनेक्ट्स द कन्वर्जिंग कोन एंड डाइवर्जिंग कोन। थ्रोट जो होता है वो कनेक्शन का काम करता है बिटवीन द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कोन। ओके, इट्स फंक्शन इज़ टू गेट हाई वेलोसिटी। अगर आपको हाई वेलोसिटी चाहिए तो आपको थ्रोट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो उसका मेन फंक्शन है टू गेट हाई वेलोसिटी एट द आउटलेट। ओके, यानी आउटलेट पे भी उतनी ही वेलोसिटी मेंटेन रखना कि जितनी एंट्री पे थी। ओके, कन्वर्जिंग पे जितनी थी उतना ही डाइवर्जिंग पे फ्लो रखना। तो ये दो जो है वो मेन काम है थ्रोट के। उसके बाद थर्ड वन जो है वो है डाइवर्जिंग कोन। तो डाइवर्जिंग कोन में क्या होता है देखते हैं। इट इज़ अ पाइप विद विच डाइवर्जेस फ्रॉम डायमीटर D2 टू लार्ज डायमीटर D1। वो D2 से D1 में ट्रांसफ़र होती है यानी कन्वर्ट होती है। D2 जो है वो बड़ा मतलब डायमीटर होता है, D1 कम होता है। इन डाइवर्जिंग कोन एरिया ग्रेजुअली इंक्रीजेज एंड हैंस वेलोसिटी डिक्रीजेज। अब डाइवर्जिंग में देखो क्या होगा, उससे उल्टा होगा, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। द एंगल ऑफ डाइवर्जिंग कोन इज़ अबाउट 7 डिग्री। ओके, जो एंगल होता है डाइवर्जिंग कोन का वो 7 डिग्री होता है, यानी 7 डिग्री स्लोप उसमें लगाया जाता है डाइवर्जिंग के लिए। सड़न लेंथ अगर आपको चेंज करनी है, एरिया चेंज करना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। वैसे आपको एक प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है कि इसको हम क्यों खोल रहे हैं और किस रीज़न से हम उसे मतलब जो है वो डाइवर्जिंग कोन जो है वो बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ है, एंगल ऑफ डाइवर्जिंग कोन इज़ अबाउट 7 डिग्री। ओके, इट्स लेंथ इज़ अबाउट 7.5 डायमीटर D1। जो D1 डायमीटर होता है उससे 7.5 मल्टीप्लिकेशन में होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आउटलेट ऑफ वेंचुरीमीटर। उसे हम वेंचुरीमीटर का आउटलेट भी बुलाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ कवर्ड इनटू प्रेशर एनर्जी। डाइवर्जिंग कोन में क्या होता है कि काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है। और डिफरेंशियल मैनोमीटर इज़ फ्लूइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कन्वर्जिंग कोन विच मेजर्स द डिफ्लेक्शन ऑफ मर्क्यूरी। ओके, देखो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है वो फिट किया गया होता है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कन्वर्जिंग कोन। कन्वर्जिंग कोन के जो दोनों है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, उसके बीच में ये मतलब मैनोमीटर डिफरेंशियल फिट किया हुआ होता है विच मेजर्स द डिफ्लेक्शन ऑफ मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी का डिफ्लेक्शन मेज़र करता है। ओके,
डिस्चार्ज इज कैलकुलेटेड एज, अब डिस्चार्ज का इक्वेशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, Q actual is equal to C into A1 into A2 upon under root of A1 square minus A2 square multiply by under root 2GH. ओके, तो ये है Q जो आपका डिस्चार्ज है कैलकुलेटेड वो है, ओके, Q actual where H is equal to H2 upon S1 minus 1 into X. ओके, अगर आपको H की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप H2 अपॉन S1 माइनस 1 और वो उसका आंसर x के साथ मल्टीप्लाई करके मिला सकते हैं, ओके। अब देखो ये x क्या है, तो x जो है वो आपका रीडिंग ऑफ मैनोमीटर है, मर्क्यूरी हेड कितना ऊपर गया उसका रीडिंग होगा। h जो है वो आपका लिक्विड हेड है, c जो है वो कांस्टेंट ऑफ वेंचुरीमीटर जो कि 0.28 होता है, S2 जो होता है वो 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी एंड S1 इज इक्वल टू स्पेसिफिक gravity of flowing fluid, A1 is equal to area of the venturimeter at the inlet and A2 is equal to area of venturimeter at outlet. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है आपके वेंचुरीमीटर के रिगार्डिंग, ओके। वेंचुरीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, ऑप्शंस में भी बहुत कुछ इसमें से आ सकता है एंड एग्जाम्पल तो है और थियरी में भी इससे ज़्यादा मतलब ये जो है वो टॉपिक आने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। तो वेंचुरीमीटर में आपने देखा कि 3 पार्ट होते हैं, कन्वर्जिंग, थ्रॉट एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग और थ्रॉट और डाइवर्जिंग की हमने टोटल मतलब इन्फॉर्मेशन निकाली कि कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे उनका मतलब यूज़ किया जाता है, ओके। अब उसके बाद है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर के लिए भी डिस्चार्ज का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। देखो ये सारे प्रूफ्स जो है वो आपको जनरली पूछते नहीं हैं बट कई बार पूछ भी लेते हैं, ओके, अगर थियोरेटिकल पेपर है तो कंसिडर अ वेंचुरीमीटर थ्रू विच सम लिक्विड इज़ फ्लोइंग एज शोन इन फिगर, ओके। हमें एक वेंचुरीमीटर कंसिडर करना है कि जिसमें से जो फ्लो हो रहा है, ओके। P1 जो है वो प्रेशर एट सेक्शन 1, V1 जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर एट सेक्शन 1, Z1 is equal to datum head at section 1 and A1 is equal to area of the वेंचुरीमीटर एट सेक्शन 1। अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट सेक्शंस 1 and 2, अगर हम सेक्शन 1 and 2 पे बर्नौली का जो थ्योरम है उसे अप्लाई कर दें तो Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपन 2G प्लस V1 अपन W इज इक्वल टू Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपन 2G प्लस V2 अपन W। नाउ कंसिडर द वेंचुरीमीटर फॉर हॉरिजॉन्टल एंड डेटम लाइन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द वेंचुरीमीटर, यानी कि Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नाउ V1 स्क्वायर अपन 2G प्लस P1 अपन W इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपन 2G प्लस P2 अपन W, ओके। यहाँ पे हमने ओनली कुछ नहीं किया, हॉरिजॉन्टल डेटम लाइन एज्यूम कर ली है तो Z1 ने Z2 जो है वो 0 हो गया है, ओके। नाउ जो है वो जो इक्वेशन हो जाएगा वो P1 अपन W माइनस P2 अपन W इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपन 2G, V2 स्क्वायर अपन 2G एंड V1 स्क्वायर अपन 2G। देयरफॉर H is equal to V2 स्क्वायर अपन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपन 2G, 1 अपन 2G कॉमन, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सिंस द डिस्चार्ज इज कंटिन्यूस, आपका डिस्चार्ज जो है वो कंटिन्यूस है, ओके। देयरफॉर A1 इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 एंड देयरफॉर V1 इज इक्वल टू A2 अपन A1 इंटू V2 एंड V2 स्क्वायर जो होगा V1 स्क्वायर जो होगा वो A2 स्क्वायर अपन A1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई V2 स्क्वायर। नाउ V1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे इक्वेशन में, तो आपका H का इक्वेशन होगा 1/2 V2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम तो कुछ ऐसे हो जाएगा V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। देयरफॉर V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GA A1 एंड अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। नाउ वी नो दैट डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर इंटू A2 इंटू V2। अब ये जो है वो आपका कोफिशिएंट है C एंड A1 इंटू A2, डिस्चार्ज Q का इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2GH, ओके। वैल्यू ऑफ H इज गिवन बाय डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। अब यहाँ पे जो X की वैल्यू है जो वो डिफरेंशियल मैनोमीटर से आप निकाल सकते हो इजीली, ओके। नाउ इसमें भी हमारे पास 2 केस है।
The case 1, vertical venturimeter with manometer which contain heavier liquid than the flowing in pipe. तो ऐसे केस में H जो होगा वो आपका X H2 upon S1 minus 1, where X is equal to reading of the manometer mercury head, H is equal to liquid head, H2 is equal to specific gravity of manometer fluid, and S1 is equal to specific gravity of liquid flowing in pipe. Now case 2 is equal to inclined venturimeter with differential U-tube manometer. अब इंक्लाइंड जो वेंचुरीमीटर होता है उसके किस्से में जो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर होता है उसका जो इक्वेशन है एच इज इक्वल टू P1 अपॉन रो इंटू जी प्लस Z1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 विच इज इक्वल टू S1 अपॉन H2 माइनस 1 इंटू एक्स. ओके, तो ये जो है वो आपका केस 2 है, ये आपका केस 1 है. तो सारे केसेस आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स. ओके, वेंचुरीमीटर जो है वो आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है, उसके ड्रॉ करने का और उसको प्रूफ करने का. ओके, ये इक्वेशन सारे जो है यूलर्स, बर्नौली, वेंचुरीमीटर, आगे बीटो ट्यूब आएगा, ये सारे आपके लिए इन फ्यूचर में बहुत ही यूज़फुल है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक. थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स. थैंक यू.